प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन कर ली, यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व किए, सब कर लिया, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो रही। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी पहले 2 अटेम्प्ट में सब करने के बाद भी मेरी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर की, मैंने मेंस भी दिया, एक बार इंटरव्यू भी दिया। और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी प्रीलिम्स क्लियर करने में, क्वालिफाई करने में। तो सबसे पहले जो है बेसिक कि आपको स्टैटिक सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन करना है। यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स। ऐसे आपको पढ़ना है कि उसमें से कोई भी सवाल आए वो आपका गलत ना हो। स्टैटिक पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है। अभी हम देखते हैं मार्केट में बहुत से करंट अफेयर्स के मटेरियल्स अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल भी है, और हम उसके ही पीछे भागते रहते हैं। पर आप अगर देखोगे तो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं और स्टैटिक के कितने आते हैं, अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो ज़्यादा वेटेज स्टैटिक सिलेबस पर। तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस भी स्टैटिक पे रखना चाहिए। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर अपनी एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड है तो हमें प्रैक्टिस भी एमसीक्यू ही करने हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। हर एक आप जो मार्केट में अवेलेबल है इंस्टीट्यूट्स की, उनके मॉक टेस्ट ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उन पे भी अवेलेबल है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपका एक जो एमसीक्यू सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड जो है और एप्टीट्यूड है, वो दोनों डेवलप होते हैं। आप हैंडल कर पाते हो जो नोन क्वेश्चन भी है और अननोन क्वेश्चन भी है, उनको भी आप हैंडल कर पाते हो। तीसरा पॉइंट होगा पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस अभी ये बहुत सब लोगों को पता है, पर फिर भी एनालाइज करके भी उसका जो बेनिफिट है वो आप नहीं ले पाते। तो आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हमें एनालिसिस क्यों करना है, कैसे करना है और क्या क्या तरीके होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स ले लिए मार्केट से और वो अप्लाई कर दिए। तो अगर सब ट्रिक्स से ही अगर क्लियर होते तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का कट ऑफ क्यों इतना कम होता। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ ट्रिक्स जानने से नहीं, पर ट्रिक्स अप्लाई करने से असली फ़ायदा अपने को हमें मिलता है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। नेक्स्ट वुड बी माइंडसेट। अभी मैं आपको जो एग्ज़ाम के दिन की चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं वो बताऊंगा आपको। सबसे पहली है माइंडसेट। माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आपको ये बिलीफ रखना होगा और ये खुद से बातें कर करके डेवलप करना होगा कॉन्फिडेंस कि आप ये कर सकते हो। आप वहाँ जाके जो आपने पढ़ा है उस बेसिस पे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ये माइंडसेट आपको साथ रखना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रोसेस ऑल्सो एंड ऑन द एग्ज़ाम डे ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कामनेस इन द एग्ज़ाम हॉल। मेरे कई सारे दोस्त से मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि आता है, सब चीज़ें मालूम भी थी, फिर भी वहाँ जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, प्रेशर ले लिया, या रिज़ल्ट के बारे में सोचते रहे, या कुछ अलग ही याद करते रहे, या कोई एक टफ क्वेश्चन आया उसी में फंस गए। तो ऐसी गलती ना करने के लिए हमें चाहिए कामनेस। काम माइंड हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो हमें आते भी ना हो। अगर आप अच्छे से शांत रहे तो हम अच्छे से वो क्वेश्चन पढ़ पाते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या पोटेंशियल मिस्टेक है और हम अच्छे से आंसर पे आ सकते हैं। अभी आप में से बहुत लोग जिन्होंने 1-2 बार प्रीलिम्स दी होगी, उनको लगेगा, वो सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ नया नहीं है, ये तो आप वैसे भी आपने सब टॉपर की स्ट्रेटेजी में सुना ही है। पर मैं क्या अलग बताने वाला हूँ, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो मैंने भी वही सोचा है कि ये जो चीज़ें हैं, 5 बेसिक जो चीज़ें मैंने बताई वो तो सबको पता है, पर मैं अभी उनके डिटेल में जाऊँगा। अगर आप कह रहे हो कि पीवाईक्यू एनालाइज करना है, तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा एग्जैक्ट कि आपको वो कैसे और क्यों एनालाइज करने हैं, उससे आपको कैसे हेल्प होगी। ब्लाइंडली उनको पढ़ के सॉल्व करके कुछ यूज़ नहीं होगा। सेकेंड थिंग, जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो प्राइवेट टेस्ट की जो हम मॉक देते हैं,
उसको भी आपने सुना होगा कि उसके मॉक को एनालाइज करो, पर उसको भी कैसे करना है ये बहुत से लोग नहीं जानते, क्यों करना है और उनको कितना सीरियसली लेना है। ये भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो उनका भी यूज अच्छे से नहीं कर पाते। तो आने वाले वीडियोस में मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से ब्रेक डाउन करूंगा और आपको बताऊंगा एक एक स्टेप जो आपको ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प होगी।